हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी स्टेट की 2025 की काउंसलिंग की राउंड वन की मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जा चुकी है। और मेरिट लिस्ट के रिलीज़ होने के बाद ही हमने आपके लिए एक मेरिट लिस्ट का वीडियो बनाया था। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करीब हमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि उन्हें राउंड वन के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ वीडियो चाहिए। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का राउंड वन के कट ऑफ का वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ को प्रिपेयर करने के लिए मुझे करीब 6 घंटों से ज़्यादा का समय लगा है। और हमने बहुत मेहनत करी है 2024 के कट ऑफ को 2025 से कंपेयर करके। आप सभी के लिए हमने कॉलेज वाइज ये लिस्ट प्रिपेयर करी है, जिसमें एमपी के करीब सभी 17 के 17 कॉलेज इंक्लूडेड हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएशन ज़रूर दोगे और लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपी के राउंड वन के कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि एमपी में इस बार 3 मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स बढ़ी हैं। और वो 3 मेडिकल कॉलेज हैं एसपीजीएमसी मंदसौर, जीएमसी सिवनी और वीकेएसजीएमसी नीमच। मैं आपको बता दूं कि सेकंड राउंड में लास्ट ईयर ये सीट्स बढ़ गई थी, पर सेकंड राउंड में पिछले साल ये सीट्स बढ़ गई थी, पर फर्स्ट राउंड में ये सीट्स नहीं बढ़ी थी। इसलिए 2024 के राउंड वन से अगर हम कंपैरिजन करें तो 150 सीट्स बढ़ी हैं इन एमपी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमजीएमएमसी इंदौर की। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं ये लिस्ट हमने बनाई कैसे है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 2024 का कट ऑफ, 2024 की कट ऑफ रैंक एमपी स्टेट रैंक। और उसके बाद 2024 में मार्क्स किस मार्क्स पर ये क्लोज हुआ था। आफ्टर 2025 में एमपी स्टेट रैंक क्या है राउंड वन में, और 2025 में किस मार्क्स पर ये क्लोज होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारी लिस्ट में। तो बात करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो एमजीएमएमसी इंदौर 2024 में राउंड वन में क्लोज हुआ था 115 रैंक पर, मतलब 678 मार्क्स पर। और इस बार हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 रैंक तक जाएगा, मतलब 557 मार्क्स पर राउंड वन में अनरिजर्व कैटेगरी को एमजीएम इंदौर मिलने वाला है। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो 2024 में ये क्लोज हुआ था 197 रैंक पर, मार्क्स था 670। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 रैंक पर ये क्लोज होगा और मार्क्स होंगे 547। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए राउंड वन में क्लोज हुआ था 260 रैंक पर, जब मार्क्स थे 666। और इस बार हम ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि 260 रैंक के करीब ही रहने वाला है और मार्क्स होंगे 542। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 1447 रैंक पर और मार्क्स थे 617। इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये 1450 रैंक तक जाने वाला है और मार्क्स होंगे 493। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए ये क्लोज हुआ था 5328 रैंक पर राउंड वन में और मार्क्स थे 505। अगर हम बात करें 2025 में, तो राउंड वन में जो रैंक हो सकती है वो होती है 5350 और मार्क्स होंगे 401। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि एससी और एसटी कैटेगरी इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलने वाला है। तो आप इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा कि एससी और एसटी में ये सीक्वेंस क्यों फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हमने सीक्वेंस वाइज ही लिस्ट बनाई है। तो ये बात हुई एमजीएमएमसी इंदौर की। आगे चलते हैं तो हमारा अगला मेडिकल कॉलेज है जीएमसी भोपाल। तो जीएमसी भोपाल में अगर बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 2024 में क्लोजिंग रैंक थी 232, जब मार्क्स थे 668। और 2025 में राउंड वन में क्लोजिंग रैंक हो सकती है 240 और मार्क्स होंगे 543। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी 2024 में क्लोज हुआ था 298 रैंक पर और मार्क्स थे 664। इस बार हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 305 रैंक पर ये क्लोज होने वाला है और मार्क्स होंगे 538। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लोज हुआ था 366 रैंक पर, जब मार्क्स थे 660। और इस बार हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्लोज होने वाला है 370 रैंक पर और मार्क्स होंगे 533। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 2877 रैंक पर, तब मार्क्स है 576। अब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्लोज होगा 29 रैंक पर और मार्क्स होंगे 458। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 5951 रैंक पर, तब मार्क्स थे 447। इस बार हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज होगा 6000 रैंक पर और मार्क्स होंगे 384। आगे बात कर लेते हैं तो हमारा तीसरा मेडिकल कॉलेज है एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो अगर जबलपुर की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 385 रैंक पर, तब मार्क्स थे 659। और इस साल ये क्लोज हो सकता है 400 रैंक पर और मार्क्स होंगे 531। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 516 रैंक पर, जब मार्क्स थे 651। और इस बार ये क्लोज होने वाला है 520 रैंक पर और मार्क्स होंगे 525। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये क्लोज हुआ था 523 रैंक पर, तब मार्क्स थे 651। इस बार ये क्लोज हो सकता है 525 रैंक पर और मार्क्स होंगे 525।
बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो ये क्लोज हुआ था 4423 रैंक पर राउंड 1 में, और इस साल तब मार्क्स थे 533, और इस साल ये क्लोज हो सकता है 4450 रैंक पर और मार्क्स होंगे 424। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो ये क्लोज हुआ था 6941 रैंक पर, तब मार्क्स थे 452। इस बार ये क्लोज हो सकता है 7000 रैंक पर और मार्क्स होंगे 358। तो ये हमारा तीसरा मेडिकल कॉलेज था, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। अब बात कर लेते हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की। तो जीआरएमसी ग्वालियर तो जो था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 399 रैंक पर, तब मार्क्स थे 658, और इस बार ये क्लोज हो सकता है 405 रैंक पर और मार्क्स होंगे 531। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का जो पिछले साल राउंड 1 का कट ऑफ रैंक थी 552 और तब मार्क्स थे 650, और इस बार हो सकता है 560 रैंक, मतलब मार्क्स होंगे 523। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 553 रैंक पर और तब मार्क्स थे 650। इस बार ये क्लोज हो सकता है 565 रैंक पर और मार्क्स होंगे 523, वेरी सॉरी। बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए ये क्लोज हुआ था 4180 रैंक पर और मार्क्स थे 540। इस बार ये क्लोज हो सकता है 4200 रैंक पर और मार्क्स होंगे 430। एसटी कैटेगरी के लिए जीआरएमसी ग्वालियर क्लोज हुआ था 7350 रैंक पर और मार्क्स थे 437। इस बार ये क्लोज हो सकता है 7400 रैंक पर और मार्क्स होंगे 347। तो ये बात की हमने जीआरएमसी ग्वालियर की। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, जो कि खुद मेरा कॉलेज है, और इसका अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड 1 में कट ऑफ गया था 555 रैंक और मार्क्स थे 650। बात करते हैं आपके इस साल, तो इस साल ये क्लोज हो सकता है 565 रैंक पर और मार्क्स होंगे 523 राउंड 1 में। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 673 रैंक पर और मार्क्स थे 645। इस बार ये क्लोज हो सकता है 680 रैंक पर और मार्क्स होंगे 517। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 647 रैंक पर और मार्क्स थे 646। इस बार ये क्लोज हो सकता है 655 रैंक पर और मार्क्स होंगे 518। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 4416 रैंक पर और मार्क्स थे 533। इस बार ये क्लोज हो सकता है 4450 रैंक पर और मार्क्स होंगे 425। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए एसएसएमसी रीवा लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 7764 रैंक पर और मार्क्स थे 420। इस बार ये क्लोज हो सकता है 7800 रैंक पर और मार्क्स होंगे 337। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज, जो कि है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर जो था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 619 रैंक पर और मार्क्स थे 647। इस बार ये क्लोज हो सकता है 625 रैंक पर और मार्क्स होंगे 520। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 718 रैंक पर और मार्क्स थे 643। इस बार ये क्लोज हो सकता है 720 रैंक पर और मार्क्स होंगे 515। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 761 रैंक पर और मार्क्स थे 641। इस बार ये क्लोज हो सकता है 765 रैंक पर और मार्क्स होंगे 513। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 4508 रैंक पर और मार्क्स थे 531। इस बार ये क्लोज हो सकता है 4550 रैंक पर और मार्क्स होंगे 422। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 7644 रैंक पर और मार्क्स थे 425। इस बार ये क्लोज हो सकता है 7700 रैंक पर और मार्क्स होंगे 340। तो ये बात की हमने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। तो एबीवीजीएमसी विदिशा जो था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 671 रैंक पर और मार्क्स थे 645। इस बार ये क्लोज हो सकता है 680 रैंक पर और मार्क्स होंगे 517। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 774 रैंक पर और मार्क्स थे 640। इस बार ये क्लोज हो सकता है 780 रैंक पर और मार्क्स होंगे 513। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये क्लोजिंग रैंक थी 843 और मार्क्स थे 638। इस बार ये क्लोज हो सकता है 850 रैंक पर और मार्क्स होंगे 511। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 3593 रैंक पर और मार्क्स थे 558। इस बार ये क्लोज हो सकता है 3650 रैंक पर और मार्क्स होंगे 441। बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए एबीवीजीएमसी विदिशा जो था वो क्लोज हुआ था 7838 रैंक पर और मार्क्स थे 414। इस बार ये क्लोज हो सकता है 7900 रैंक पर और मार्क्स होंगे 335। तो ये बात करी हमने एबीवीजीएमसी की। जैसा आप देख पा रहे होंगे कितनी मेहनत से हमने 2025 का कट ऑफ और 2024 के कट ऑफ दोनों को यहाँ पर लिखा है। कितनी मुश्किल से हमने ये कंपैरिजन किया होगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इसके पीछे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर करोगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने 8वें मेडिकल कॉलेज की, जो कि है जीएमसी रतलाम। तो जीएमसी रतलाम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर क्लोज हुआ था
730 रैंक पर और मार्क्स थे 642। इस बार ही क्लोज हो सकता है 740 रैंक पर और मार्क्स होंगे 514। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एमपी स्टेट रैंक थी 2024 में वो थी 838 और जो आपका मार्क्स था वो था 638। बात कर लेते हैं हम लोग इस साल 2025 की, तो 2025 के लिए क्लोजिंग रैंक हो सकती है 840 और मार्क्स हो सकते हैं 511। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 951 और मार्क्स थे 634। इस बार जो मार्क्स रैंक हो सकती है 955 और मार्क्स हो सकते हैं 507। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1856 और मार्क्स थे 606। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1900 और मार्क्स हो सकते हैं 482। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि एससी और एसटी कैटेगरी में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर 3593 रैंक थी और वहीं जीएमसी रतलाम में आते हो तो 1856 हो जाती है। ये हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये चीजें डाउनलोड करी हैं, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हो कि ये है सही, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि ये जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी यहाँ काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जिस इलाके में एससी और एसटी कैटेगरी की आबादी ज्यादा है, पर्टिकुलरली वो लोग उस रीजन में कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर आपको इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल पाता है। आगे बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो था 7629 रैंक और मार्क्स था 426। और बात कर लेते हैं अगर हम लोग इस साल 2025 की, तो एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक हो सकती है 7700 और जो मार्क्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 340। तो ये बात करी हमने जीएमसी रतलाम की। इसके बाद बात कर लेते हैं एनएससी जीएमसी खंडवा। तो एनएससी जीएमसी खंडवा में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 873 और मार्क्स थे 636 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और 2025 में ये रैंक हो सकती है 880 और मार्क्स हो सकते हैं 510। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 963 और इस बार और मार्क्स थे 633। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 970 और मार्क्स हो सकते हैं 507। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1055 और इस बार वो क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 630। इस बार क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1060 और मार्क्स हो सकते हैं 505। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए एनएससी जीएमसी खंडवा का जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 4661 और मार्क्स थे 525। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 4700 और मार्क्स हो सकते हैं 418। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7903 और मार्क्स थे आपके 415। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 8000 और मार्क्स हो सकते हैं 332। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो कि है हमारा जीएमसी दतिया। तो जीएमसी दतिया में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एमपी स्टेट क्लोजिंग रैंक थी वो थी 927 और मार्क्स थे 625। बात करते हैं 2025 की जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 935 और मार्क्स हो सकते हैं 508। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1048 और जो मार्क्स थे वो थे 630। 2025 में क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1055 और मार्क्स हो सकते हैं 505। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1101 और मार्क्स थे 628। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1110 और मार्क्स हो सकते हैं 503। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4037 और मार्क्स थे 545। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 4100 और मार्क्स हो सकते हैं 432। बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 8215 और मार्क्स थे 403। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 8300 और मार्क्स हो सकते हैं 325। तो ये बात की हमने जीएमसी दतिया की। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो कि है एसआरवी एसएमसी शिवपुरी। तो एसआरवी एसएमसी शिवपुरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की एमपी स्टेट क्लोजिंग रैंक थी 917 और मार्क्स थे 635। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 920 और मार्क्स हो सकते हैं 508। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1061 और मार्क्स थे 630। इस बार क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1070 और मार्क्स हो सकते हैं 504। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1102 और मार्क्स थे 628। इस बार क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1110 और मार्क्स हो सकते हैं 503। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट बात आएगी हमारी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2777 और मार्क्स थे 579 मतलब 579। और बात करते हैं एससी कैटेगरी की 2025 की एमपी स्टेट क्लोजिंग रैंक की, तो वो हो सकती है 2800 और मार्क्स हो सकते हैं 460। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए एमपी स्टेट क्लोजिंग रैंक थी 8109 और मार्क्स थे 407। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 8200 और मार्क्स हो सकते हैं 328।
328। तो ये बात हुई SRV SMC शिवपुरी की। हमारा जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो है CIMS छिंदवाड़ा। तो CIMS छिंदवाड़ा की अनरिजर्व कैटेगरी की MP स्टेट क्लोजिंग रैंक थी 941 और मार्क्स थे 634। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 950 और मार्क्स हो सकते हैं 508। बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1018 और मार्क्स थे 631। इस बार OBC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1025 और मार्क्स हो सकते हैं 506। बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए CIMS छिंदवाड़ा की MP स्टेट क्लोजिंग रैंक थी 1021 और मार्क्स थे 627। इस बार ये हो सकती है 1130 और मार्क्स हो सकते हैं 502। बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3536 और मार्क्स थे 559। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 3600 और मार्क्स हो सकते हैं 442। बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर MP स्टेट क्लोजिंग रैंक थी 8052 और मार्क्स थे 409। इस बार हो सकती है ये रैंक 8100 और मार्क्स हो सकते हैं 330। तो ये बात करी हमने CIMS छिंदवाड़ा, दैट इज छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, वेरी सॉरी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग BMGMC, दैट इज बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल की। तो इसका अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 1039 रैंक और मार्क्स थे 630। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1050 और मार्क्स हो सकते हैं 505। नेक्स्ट बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1095 और मार्क्स थे 628। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1110 और मार्क्स हो सकते हैं 503। नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1207 और मार्क्स थे 625। इस बार जो रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1220 और मार्क्स हो सकते हैं 500। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3593 और मार्क्स थे 558। इस बार जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 3600 और मार्क्स हो सकते हैं 442। नेक्स्ट बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी के लिए BMGMC शहडोल 2024 में मिला था 8210, दैट इज 8210 रैंक तक, और इस बार ये मिल सकता है 403 मार्क्स तक, मतलब 403 मार्क्स तक मिला था, और इस बार ये मिल सकता है 8300 रैंक तक और मार्क्स हो सकता है 325। तो ये बात करी हम 13th मेडिकल कॉलेज की, जो कि था हमारा BMGMC शहडोल। मैं आपको बता दूं कि ये MP स्टेट रैंक है, इसे आप ऑल इंडिया रैंक या किसी और रैंक से कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज़ मैंने और इंश्योर करी है कि ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये राउंड 1 का कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद जैसे ही राउंड 2 का आपका मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसके साथ ही हम लोग राउंड 2 का भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने 14th मेडिकल कॉलेज, जो कि था GMC सतना। तो GMC सतना अनरिजर्व कैटेगरी को मिला था 1110 रैंक तक और मार्क्स थे 628। इस बार ये मिल सकता है 1120 रैंक तक और मार्क्स हो सकते हैं 502। बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी को ये मिला था 1149 रैंक तक और मार्क्स थे 627। इस बार ये मिल सकता है 1160 रैंक तक और मार्क्स होंगे 502। नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1268 और मार्क्स थे 622। और वहीं जो 2025 में क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1280 और मार्क्स हो सकते हैं 498। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी को GMC सतना मिला था 4254 रैंक तक और मार्क्स थे 538। इस बार ये मिल सकता है 4300 रैंक तक और मार्क्स होंगे 428। नेक्स्ट बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी को GMC सतना मिला था 8325 रैंक तक और मार्क्स थे 398। और इस बार ये मिल सकता है राउंड 1 में 8400 रैंक तक और मार्क्स हो सकते हैं 323। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके बाद आ जाता है हमारा SPGMC मंदसौर। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि SPGMC मंदसौर में लास्ट ईयर के राउंड 1 के कंपेयर में 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। याद रखिएगा, राउंड 1 के कंपेयर में 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। इसलिए लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 1107 और मार्क्स थे 628। इस बार हमने इसे थोड़ा सा बढ़ाकर 1150 तक कर दिया है और मार्क्स हो सकते हैं 502। बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की जो राउंड 1 में रैंक थी वो थी 1181 और मार्क्स थे 625। इस बार ये रैंक हो सकती है 1225 और मार्क्स हो सकते हैं 500। नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए राउंड 1 में ये क्लोज हुआ था 1294 रैंक पर और मार्क्स थे 622। इस बार ये क्लोज हो सकता है 1310 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 497। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 3232 रैंक पर और मार्क्स थे 567। इस बार ये क्लोज हो सकता है 4200 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 430। नेक्स्ट बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 8150 रैंक पर और मार्क्स थे 405। इस साल ये क्लोज हो सकता है 8500 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 321। तो ये बात करी हमने न्यू मेडिकल कॉलेज जो 2024 में ही ओपन हुआ है, दैट इज SPGMC मंदसौर। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो कि है GMC सिवनी। ये भी पिछले साल लास्ट ईयर 2024 में ही ओपन हुआ है और इसमें भी इस साल पिछले साल के राउंड 1 के कंपेयर में 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो लास्ट ईयर राउंड 1 में जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो गया था
1144 और मार्क्स थे 627। इस साल ये जा सकता है 1200 रैंक तक और मार्क्स हो सकते हैं 501। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 1173 रैंक पर और मार्क्स थे 626। इस बार ही क्लोज हो सकता है 1250 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 499। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 1287 रैंक पर और मार्क्स थे 622। इस साल ही क्लोज हो सकता है 1330 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 497। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जीएमसी सोनी क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 4650 रैंक पर और मार्क्स थे 526। इस बार ही क्लोज हो सकता है 4800 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 415। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए जीएमसी सोनी क्लोज हुआ था 8335 रैंक पर और मार्क्स थे 398। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज हो सकता है 8600 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 319। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है VKSGMC नीमच। तो VKSGMC नीमच जो है इसमें भी 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं 2024 के राउंड 1 के कंपैरिजन में। तो 2024 के राउंड 1 में जो कट ऑफ रैंक थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो थी 1176 और मार्क्स थे 525। इस साल जो क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो हो सकती है 1250 और मार्क्स हो सकते हैं 499। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 1203 और मार्क्स थे 625। इस बार क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1275 और मार्क्स हो सकते हैं 498। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 1319 रैंक पर और मार्क्स थे 621। इस बार ही क्लोज हो सकता है 1350 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 496। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 4469 और इस बार मार्क्स थे 525। इस बार ही क्लोज हो सकता है 4900 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 413। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 8327 रैंक पर और मार्क्स से 398। इस बार ही क्लोज हो सकता है 87 रैंक पर और मार्क्स हो सकते हैं 317। तो बच्चों ये एमपी का आखिरी कॉलेज है और मैं आपको बता दूं कि आप इसे एमपी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज का राउंड 1 का फाइनल कट ऑफ भी मान सकते हो, जैसा कि मैंने जो आपको मेरिट लिस्ट वाला वीडियो था उस पर आपको बताया था। तो बच्चों हमने एमपी के सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे एमपी नीट 2025 की काउंसलिंग के राउंड 1 का कट ऑफ फॉर ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उस पर करीब करीब आधा एनालिसिस हो चुका है, आधा एनालिसिस बचा हुआ है, इसलिए हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इस वीडियो में कवर नहीं किया है। पर जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहे होंगे। बच्चों ये पूरा PDF बनाने में मुझे 6 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम लगा है, मतलब पूरे एक दिन में मैंने 6 घंटे का समय निकाला और उसमें मैंने ये पूरा PDF बनाया है। तो आप मेरे वर्क को ज़रूर होपफुली अप्रिशिएट करोगे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। साथ ही मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हो और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये PDF हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम मेडिको ब्रदर्स में लेकर आते रहेंगे, तो आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।